Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is subtraction. तो आज हम दूसरा नंबर ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्शन एक ऐसा नंबर ऑपरेशन है जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं ये वाला, इसको हम पढ़ेंगे माइनस। और इसका काम क्या होगा इस नंबर ऑपरेशन का, आपको रिमेनिंग अमाउंट बताना। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट। भाई आपके पास 500 रुपया है और आपने 200 रुपये की कोई प्रोडक्ट खरीद ली है, कोई चीज खरीद ली है, तो आपके पास बकाया कितना बचा है। जब कभी भी वर्ड बकाया यानी रिमेनिंग का आएगा और या आप डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हो कि दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों चीजों में कितना फर्क आ रहा है। भाई एक प्रोडक्ट 25 रुपए की है, दूसरी प्रोडक्ट 15 रुपए की है, तो दोनों में कितना फर्क आ रहा है, ये जो 10 रुपए का फर्क आ रहा है ये कैसे पता चलेगा, एक नंबर ऑपरेशन जिसका नाम सब्ट्रैक्शन है उसकी मदद से। अब सब्ट्रैक्शन काम कैसे करती है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम अनदर। भी एक नंबर से दूसरा नंबर निकाल लेना, इस अमल को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। इन मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। भाई मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन किसे कहेंगे कि दो नंबरों के दरमियान जितना डिफरेंस आ रहा है उसको फाइंड करने का अमल सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। ये देखें, कुछ रिवाइज करवाने के लिए आपको बेसिक से क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आप क्या करते थे, 5 में से 3 लेस करना, मीन्स टू से 1 2 3 4 5 लाइंस लगाई है ना, तो इसमें से 3 लेस कर दो तो कितनी बच गई, 2। 4 में से 2 लेस कर दो तो इसी तरह 2। अब ये 3 डिजिट की आपको बताई गई है, तो 7 में से 3 लेस करो 4, 6 में से 2 लेस करो 4, 8 में से 1 लेस करो 7। इसी तरीके से अब ये पार्ट सी आप खुद कर सकते हैं। पार्ट डी में देखो तो 7 में से 8 लेस करना मुश्किल है। भाई 7 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो इधर से हमें पता चला कि सब्ट्रैक्शन भी दो तरह की होती है। एक होती है विदाउट बारोइंग, एक होती है सब्ट्रैक्शन विदाउट बारोइंग, एक होती है सब्ट्रैक्शन विद बारोइंग। ठीक है जी, तो ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए हैं ये है विदाउट बारोइंग। भाई ऊपर वाला बड़ा नंबर था, छोटा नीचे छोटे वाला नंबर था, इसलिए आप आसानी कर लेते थे। अब इस केस में देखो तो ये डिजिट जो है 7 8 से क्या है, छोटा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, बारोइंग करेंगे, इधर से उधार ले लेंगे। इधर से 1 आप बारो करोगे तो ये 1 नहीं रहेगा, बल्कि इधर आके इसने 17 बना देना इसे, यानी ये 1 क्योंकि टेंथ वाले में से लिया है ना, तो ये इसके साथ 7 के साथ मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 17, 10 + 7 17। इसलिए हम जब कभी भी बारो किया करेंगे तो वो नंबर हम इसके साथ लगा दिया करेंगे। तो देखें जरा, इधर 17 बन गया। अब 17 में से 8 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 9। लेकिन इधर जब आपने बारोइंग कर ली तो इधर 6 ना रह जाएगा ना, 7 नहीं रहेगा बल्कि 6 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना। तो इधर 6 में से अब 6 लेस करोगे तो 0। भाई एक नंबर में से वही नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर 0 आता है। इसी तरह देखें 9 में से 2 लेस करेंगे तो क्या आएगा 7। अब ये जो आंसर आ रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस। क्लियर है? अब इस लेवल पर जो आपने सब्ट्रैक्शन सीखनी है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स विदाउट बारिंग एंड विद बारिंग। तो आज के टॉपिक में हम विदाउट बारिंग सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको विद बारिंग का कंसेप्ट भी समझाऊंगा। तो देखें पहले क्या कर रहे हैं, हम 1 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 डिजिट से। तो तरीकाकार क्या है, वर्टिकली लिखना है प्लेस वैल्यू चार्ट में, यानी 1 10 100 1000 में अलग-अलग करके लिख लेना जैसे आप एडिशन में करते थे। लेकिन इधर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। भाई 7 में से 5 लेस करो 2। अब जैसा आप एडिशन के केस में करते थे ना कि नीचे कोई भी नंबर नहीं होता तो आप समझते थे कि यहां पर क्या है, 0 है। और उधर क्या था कि जब आप ऐड करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है। इसका मतलब है जब 0 किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो ना तो फिर भी वही नंबर बचता है। ठीक है, भाई आपके पास 3 रुपए, आपने कोई भी खर्च नहीं किया, मीन्स 0। तो इसका मतलब है जब 3 में से 0 लेस करोगे तो आंसर 3 आएगा, 2 में से 0 लेस करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। इसी तरीके से जब आपने किसी 2 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तरीकाकार वही रहेगा। बड़े वाला नंबर ऊपर लिख लिया, छोटे वाला नंबर नीचे लिख लिया। 9 में से 7 लेस किया 2, 5 में से 2 लेस किया 3, यानी 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट, 10 में से 10। अब 100 में से 100 होना, 1000 में से 1000 होना, लेकिन इनके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, लिहाजा ये नंबर हम एज इट इज नीचे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 0 किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। क्लियर है?
अब देखें जी 4 डिजिट नंबर में से 4 डिजिट नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इस नंबर में ये देखो फ्रॉम जो है ना, ये बता रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये छोटा है, आपने बड़े वाले में से ये छोटे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? पहला स्टेप देखें, वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे जी, 8 - 2 करोगे तो आंसर 6। भाई लाइंस लगा के देख लो, फिंगर टिप्स पे काउंट कर लो, दोनों तरीके आपके लिए ठीक है, जो आपको आसान लगता है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको चाहिए कि ये अपने जहन से बताएं, बजाय इसके लाइनें लगा के गिनते रहें। आप अपने दिमाग में ये चीज़ सोचें कि क्या आंसर आ रहा है। आपने इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ग्रेड 1 में भी आपने सीखा, ग्रेड 2 में भी आपने सीखा, अब ग्रेड 3 में भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी तक तो आपको ये चीज़ें आपके फिंगर टिप पर होनी चाहिए। तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2। इधर हम क्या कर रहे हैं, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगले केस में हम 100 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी 7 में से 3 लेस करोगे तो 4। लास्ट वाले स्टेप में 1000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट होना है, तो 3 में से 2 लेस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। अब ये छोटी सी फन एक्टिविटी लिखी है सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। जिस तरीके से आपको मैंने एडिशन में समझाया था कि ये एक बॉल है बीच बॉल के नाम से, इस पर ये देख रहे हैं कुछ सेक्शन बने हुए हैं, तो इन सेक्शन पर आपने क्या करना है, ये डिफरेंस के यानी सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन बना लेने हैं और एक दूसरे की तरफ ये बॉल फेंकना है। आपका जिस क्वेश्चन पे हाथ लगेगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपने ये भी चेक करना है कि कौन सा बच्चा जल्दी कर लेता है और कौन सा ज़रा लेट करता है, तो इस लिहाज से आप उनकी ग्रेडिंग कर सकेंगे। क्लियर है? ये एक्टिविटी है तो ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है अपनी क्लास में। बात समझ आ गई है? तो मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज सब्ट्रैक्शन समझाई है कि किस तरीके से सब्ट्रैक्शन की जाती है, ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसको अप्लाई कर सकें कि ये जो हमने नंबर ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, आया हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सब्ट्रैक्शन की लिहाज से हमारे पास एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेक्शन 2E के नाम से। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है बेसिकली। तो पार्ट ए में अगर देखें तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 7, 1 में कोई नंबर नहीं है नीचे, तो लिहाजा ये नंबर एज इट इज ही आ जाएंगे। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा 1, 2 में से नीचे कोई भी नंबर नहीं है, लिहाजा 2 एज इट इज, 3 भी एज इट इज। क्लियर हो रही है मेरी बातें? पार्ट सी देखें, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 2, 3, 4 है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 2 लाइनें कट गई तो हमारे पास 2 रह गया। अब 1 था तो 1 में से 1 ही सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचा, 0, 0, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 0, और 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 2 ही बचेगा। अब नीचे जो क्वेश्चन है ये सारे क्या है, 4 डिजिट में से 4 डिजिट की सब्ट्रैक्शन है और सारे विदाउट कैरिंग के हैं, तो ये आपके लिए मैंने एग्जाम्पल भी करके दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। 9 में से 0 निकालोगे तो 9 यानी 9 ही बचेगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 9 में से 4 5, 8 में से 4 4। क्लियर है? इसी तरीके से 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 8 में से 2 लेस करोगे तो 6, 6 में से 3 लेस करोगे तो 3। क्लियर है मेरी बातें? अब ये जो बकाया पॉइंट्स हैं, बकाया क्वेश्चंस रह गए हैं, आप आसानी कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।